भाई सबसे पहले फटाफट काम की बातें करते हैं। आज का टाइम ही नहीं है लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाने के लिए। जिसका मन करता हो कर दियो फटाफट। अभी नोटिस सुनो। राम राम सुमित भाई, न्यू मैसेज ADDC जींद ऑफिस की तरफ से ये आया भाई। इनको बच्चों को बुलाया गया है। जिसके पास ये मैसेज आया हो वो चले जियो। जींद डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस 23 अक्टूबर को बुलाया गया है 10 बजे। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अर्जेंट। जिसके पास ये मैसेज आया हो सिर्फ वही बंदा जाए, बाकी से ना जाओ। डिफरेंस कंपनी वगैरह बुलाए जाएंगी, रिक्रूटमेंट करवाए जाएंगे। डिफरेंस प्रोफाइल देयर कंपनीज ऐसे ऐसे बुलाया जा रहा है। ठीक है, संदीप कश्यप जी का ये कहना है। तो भाई अर्जेंट में बुलाया गया, जिसको पास मैसेज आए वही जाए। बाकी आप बाकी भी जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। कंपनियां बुलाई जा रही हैं। हेलो भाई, मुझे काम का मैसेज आ गया है बट मैं करना नहीं चाहता। अगर नहीं किया तो सस्पेंड हो जाऊंगा। कोई सॉल्यूशन? भाई पूछ रहा है, अब बता रहा है। सबसे पहले एक एक रिलीव में सस्पेंड नहीं होते। और आज काम के मैसेज आए हैं, ये देखो भाई। 20 अक्टूबर आज ही है। और आपको पहले एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में ही जाना पड़ेगा। पेंडिंग फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और ये फतेहाबाद है, फरीदाबाद नहीं, फतेहाबाद म्यूनसिपल कमेटी में काम का मैसेज आए हैं। अपनी आईडी चेक कर लियो, फिर बोलोगे हमने तो पता नहीं था। इस तारीख को भी काम के मैसेज आ जाते हैं क्या? ये देख लो, इस तारीख को काम के मैसेज आ जाते हैं। ठीक है, तो एक बार में रिव्यू लेने से सस्पेंड नहीं होता भाई। लगता 2 या 3 बार लेते हैं ना तब होता है। तो फर्स्ट टाइम ले सकते हो। बाकी पहली बार काम का मैसेज आया है, थोड़ा बहुत कर ले, इसी मंथ कर ले, 10 दिन कर ले, बाकी फिर रिव्यू ले लिए। बाकी जागी टाल कर दिए। ठीक है, रिंकू मेहता का। और भाई बहुत सारे बच्चों के पास ये मैसेज आ रहा है अलग अलग व्हाट्सअप के तरीके से कि ये सी कंसल्टेंसी ये सर्विस है, ये आपको जॉब दे रही है फलाना फलाना करके। तो भाई बहुत सारे अलग अलग नंबरों से ये मैसेज आ रहा है। एक बार आप विजिट कर लिया करो, जो अच्छी तामने लग गया विजिट कर लो। अगर उसमें धांसे नहीं पावे टाल कर दो, जान में की खर्चा लगा है। एक बार जाकर देख आया करो। ये अलग अलग तरीके से बहुत सारे बच्चों के पास मैसेज आ रहा है। ये नंबर स्टार्टिंग में ये किसी और का है, ये किसी और का है। अलग अलग तरीके से मैसेज भेजे जा रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो जहाँ पे आपको बुलाया जाता है वहाँ पे जा करके विजिट कर लिया करो। ठीक है, तो प्रिंस में का ये कहना था। सुमित भाई, आज कत्थे वालों का PG का सितंबर का भत्ता आ गया है। कल्याण जी बलविंदर, तो यहाँ पर बिल्कुल आ गया भाई। आज आप देख लो 20 तारीख ने 3,000 रुपये आ गए हैं। भत्ता आ गया है। नेक्स्ट आया है, अच्छा शर्मा जी बोल रहे हैं भाई भत्ता आ गया कत्थे का। 1500 रुपये इनका भी आ गया 20 तारीख को। और बलविंदर का फिर से मैसेज आ गया। और ये भी फिजिक्स क्लासेज के बने पलवल का भी अलाउंस आ गया भाई। चेक कर लियो बारे पलवल का भी बताऊँ बालक अलाउंस आ गया है। और भत्ता आ गया है कत्थल वालों का। तुषार जी भी ऐसे बोल रहे हैं भाई। तो देख लियो भाई, इनका टैक्स मैसेज नहीं आया। टैक्स मैसेज भाई कई बार को नहीं आ पावा है, तो कई बार दिक्कत हो जाएगा। टेक्निकल फॉल्ट आजकल बहुत घने होने लग रहे हैं। तो उस टाइम में भी तुमने कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल जाओ है। अब तुमने एक नया चीज़ दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड। प्रदीप सैनी बादूगढ़ से इन्होंने जो हमारे पास ये न्यूज़ सेंड की है। सक्षम युवाओं का साक्षात्कार लेते DEEO आत्म आत्म प्रकाश ओम प्रकाश आत्म प्रकाश, चलो जो भी है। तो यहाँ पर भाई शीर्षक से ये न्यूज़ आई है कि सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित न हो, इसको लेकर स्कूलों में सक्षम युवा तैनात करने का कार्य शुरू कर दिया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकार कार्यालय में रोजगार कार्यालय की ओर से आए लगभग 50 सक्षम युवाओं का साक्षात्कार लिया गया है। सक्षम युवा अंग्रेजी विषय के जिन स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम भी कर सकेंगे। जिला मौलिक शिक्षा अधिकार आत्म प्रकाश मेहरा ने बताया कि जिले में कई स्कूलों में अंग्रेजी विषय के अध्यापक नहीं हैं। ऐसे स्कूलों में सक्षम युवाओं को तैनात किया जाएगा। तो ये लो भाई, अब बालकन पढ़ाओगे, अपने सक्षम वाले बालक स्कूलों में पढ़ाओगे। और लगभग इंग्लिश विषय को अभी यहाँ पर चुना गया है। बाकी और भी देखा जाएगा। कमी तक पढ़ाया जाएगा, 6ठी तक पढ़ाया जाएगा, या 9वीं 10वीं तक पढ़ाया जाएगा, या फिर आगे भी पढ़ाया जाएगा, वो देखा जाएगा। ये अलग अलग तरीके से मैसेज आ रहा है। प्रदीप सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये न्यूज़ हमारे पास सेंड किया। सक्षम युवा स्कूलों में करेंगे कार्य, ये लेटेस्ट अपडेट आई हुई है। और आपको भी अब आगे काम मिलने वाला है इसी से रिलेटेड। आज 20 तारीख को काम आया है। हालांकि वो म्यूनसिपल कमेटी में आया, फतेहाबाद था ना, फतेहाबाद में आया है। बाकी धीरे धीरे और भी ऐसे काम आने वाले हैं। अब आपको स्कूलों से रिलेटेड भी काम आने वाले हैं। स्कूलों में प्राइवेट वैकेंसी भी निकल रही हैं। जैसे कि मैंने पिछली जो रोज़गार जो फेयर लगा था, रोज़गार मेला लगा था, उसमें दिखाया था। ये एक भी वैकेंसी निकालनी होगी प्राइवेट में, वो भी रोज़गार
मेले की द्वारा निकाली जाएगी, और वो अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आपको HRES के थ्रू ज्वाइन करनी पड़ेगी। HRES की साइट के ऊपर जाओ, वहाँ से अप्लाई करो, और वहाँ पर आपको सैलरी दिखाई दे देगी, कौन से स्कूल में है, कहाँ पर क्या क्या सिस्टम है, पूरा सिस्टम वहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा। अप्लाई करने के बाद अगर आप उस सैलरी से संतुष्ट हो तो अप्लाई करो और इंटरव्यू दो और डायरेक्ट लगो। कोई पेपर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इंटरव्यू दो और डायरेक्ट लगो। अब यहाँ पर भी ऐसे ये जो अधिकारी हैं ये इनके इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब साक्षात्कार इंटरव्यू को बोला जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू ले रहे हैं कि भाई ये पढ़ा सकता है नहीं पढ़ा सकता। अब आपके पास भी नए शख्स साथी हैं, उनका बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं अभी तक, सोच रहे होंगे ऐसे क्या होता है। जैसे कि किसी साथी ने पूछा अभी अभी कि पहली बार काम का मैसेज आया, मैं नहीं लूँगा सस्पेंड हो जाऊँगा। पहली बार में सस्पेंड तो नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग में काम का मैसेज आया है, हो भी सकता है कि भाई पहली बार काम का मैसेज दिया उसको सस्पेंड कर दो अगर काम नहीं करता हो तो। इसीलिए अगर आप इस 20 तारीख को काम का मैसेज आया है, 4-5 दिन चले जाओ, फिर आगे आप जाओ या ना जाओ, रिपोर्टिंग वेरीफाई होने के बाद वो अपने आप रिलीव कर देंगे अगर नहीं गए तो। बाकी नहीं गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, 0 अटेंडेंस भर देना, बस भर देना, कुछ 2 4 5 7 भर देना, ठीक है। फिर आपको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ये मेन मकसद होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, इसके कारण बहुत सारे बच्चे सक्षम से डिबार्ड या सस्पेंड हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे। ये सबसे मेन मोटी चीज़ है कि अगर आपको काम नहीं करना तो चाहे 2 दिन अटेंडेंस भर दो, वेरीफाई करवा लो, फिर आप सस्पेंड नहीं होगे। ये एक जड़ है सक्षम की, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, स्पेशली बताई गई है ठीक है। ऐसी ऐसी बातें बताइयो ना किसी ने, फालतू वीडियो शेयर ना करियो। तो हमने बता दी है, अभी काचे काटो और आईडी चेक करते रहियो। काम के मैसेज ईब भी आए हैं और आगे भी आऊँगे, लगातार आने लग रहे हैं। आज 20 तारीख हो गई है, पहले सिस्टम हो गया था 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में, और ईब तो भाई साहब 10 का बाद तो काम के मैसेज आने स्टार्ट हुए हैं। और सैलरी रही बात, अरे एक बार कमेंट करके बताइए तारी सैलरी कौन से डिस्ट्रिक्ट का ये भी रही है, क्योंकि सैलरी अभी भी आने लग रही है। और सैलरी अभी तो बढ़ गई, अपलोड तो लगभग सभी की होगी। अभी भी कोई ऐसा बालक हो जिसकी सैलरी अपलोड ना ही हो, या फिर बता अपलोड ना हो, ठीक है। क्योंकि आज तो 20 तारीख होगी, अब तो लगभग हो ही लिया सबका। हालांकि कई बार डिपार्टमेंट के ऊपर बर्डन पड़ जाए, काम का बहुत ज़्यादा काम हो जाए है, इसलिए वो अपलोड नहीं कर पाते। लेकिन अपलोड की टेंशन ना लिया करो, अपलोड होना और खाते में आना अलग अलग चीज़ है। अपलोड तो 100% होगा, काम करो या ना करो, वो तो तारा हो ही होगा अपलोड। अपलोड होने के बाद अपलोड होगी तो मतलब ये नहीं कि अपलोड होगी तारा खत्म ही दी। अपलोड आईडी पर अपलोड हुई है, अपलोड होने के बाद फिर बिल बनाए जाओ हैं, बिल बनाने के बाद फिर ट्रेजिंग लगाए जाए हैं, फिर अपलोड होने के बाद मान लो 5 या 7 या 10 दिन बाद तारी सैलरी आओ है। और ईब तो अपलोड होने के बाद भाई बिना बिना लग जाए, ये तो एक एक बिना 2 बिना की एक साथ सैलरी आओ है, कई के बाद 3 महीने लग जाए हैं। तो न्यू सिस्टम होया करे, नए बालक मेरा कौन थोड़े पुराने बालक को नशा होता का ज्ञान हो रहा है धीरे धीरे। बाकी आना भी हो जाएगा, और नए साथी हैं उनके साथ वीडियो शेयर जरूर किया करो। बालक कई बार भी चल जाए, उन्हें बेरा को नहीं होगी सिस्टम का कि कुछ करना हो है। तो दोस्तों अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।